हेलो स्टूडेंट्स, आज हम महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी माध्यम कक्षा 10वीं का विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 का चौथा पाठ विद्युत धारा के प्रभाव के सभी प्रश्नोत्तर देखेंगे। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, समूह में से असंगत शब्द छांटिए और उसका स्पष्टीकरण लिखिए। इसमें आप सभी को 3 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से आपको असंगत शब्द छांटना है, तो इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके उत्तर नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, रचना और कार्य बताइए, उचित आकृति बनाकर भागों को नामांकित कीजिए। पहला, विद्युत चलित्र। आपको विद्युत चलित्र की रचना और कार्य बताकर उसकी स्पष्ट आकृति बनाकर उसे नामांकित करना है, तो इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वीडियो को पॉज करके उत्तर को नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न, विद्युत जनित्र प्रत्यावर्ती। इस प्रश्न में भी विद्युत जनित्र की रचना और कार्य बताकर उसकी उचित आकृति बनाकर उसे नामांकित करना है, तो इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वीडियो को पॉज करके उत्तर को नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण अर्थात। इसका उत्तर है, चुंबक और कुंडली की सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरण से विद्युत धारा निर्मित होना। प्रश्न चौथा, अंतर स्पष्ट कीजिए, प्रत्यावर्ती जनित्र और दिष्ट जनित्र। तो इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वीडियो को पॉज करके उत्तर को नोट कर लीजिए। प्रश्न पांचवा, विद्युत धारा निर्मित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, आकृति सहित वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, विद्युत जनित्र। इस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा निर्मित करने के लिए किया जाता है और इसका आकृति सहित वर्णन का उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके उत्तर को नोट कर लीजिए। प्रश्न छठा, लघु परिपथ किस कारण निर्मित होता है, उसका क्या प्रभाव होता है। इसमें आपको लघु परिपथ के निर्मित होने का कारण और उसके क्या प्रभाव होते हैं यह बताना है, तो इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वीडियो को पॉज करके उत्तर को नोट कर लीजिए। प्रश्न सातवां, वैज्ञानिक कारण लिखिए। पहला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कुंडली बनाने के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब में लगी तार की कुंडली से प्राप्त होने वाले प्रकाश की तीव्रता तार के तापमान पर निर्भर होती है। तापमान अधिक होने पर प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। बल्ब में लगी हुई तार की कुंडली का गलनांक अत्यधिक होने के कारण उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर तार के पिघले बिना उसका तापमान बढ़ाया जा सकता है, जिससे बल्ब द्वारा तीव्र प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए तार की कुंडली का गलनांक अति उच्च होना चाहिए और टंगस्टन की गलनांक अत्यधिक होता है, इसलिए बल्ब में कुंडली बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। वीडियो को पॉज करके आप उत्तर को नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ऊष्मा निर्माण करने वाले विद्युत के उपकरणों में उदाहरणार्थ इस्त्री, विद्युत की सिगड़ी, बॉयलर में नाइक्रोम जैसे मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, शुद्ध धातुओं का उपयोग नहीं किया जाता। इसका उत्तर है, विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि ऐसे विद्युत साधन हैं जो विद्युत ऊर्जा के ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण पर निर्भर होता है। नाइक्रोम ऐसा मिश्र धातु है जिसे उच्च तापमान तक गर्म करने पर भी इसका ऑक्सीकरण नहीं होता। शुद्ध धातुओं के संबंध में यह संभव नहीं है, इसलिए विद्युत इस्त्री तथा टोस्टर जैसे साधनों में मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, शुद्ध धातु का उपयोग नहीं किया जाता। वीडियो को पॉज करके उत्तर को नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, विद्युत का स्थानांतरण करने के लिए तांबे या एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर है, तांबा और एल्यूमिनियम उत्तम विद्युत चालक है। तांबा और एल्यूमिनियम का प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण उसमें से विद्युत धारा का वहन होते समय निर्मित होने वाली ऊष्मा का परिमाण भी कम होता है, इसलिए विद्युत स्थानांतरण करने के लिए तांबे या एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग किया जाता है। वीडियो को पॉज करके इस उत्तर को नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, व्यवहार में विद्युत ऊर्जा का मापन करने हेतु जूल के स्थान पर किलोवाट आवर इकाई का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर है, व्यवहार में किलोवाट आवर का उपयोग करके आसानी पूर्वक ऊर्जा का मापन व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए व्यवहार में ऊर्जा का मापन करने के लिए जूल के स्थान पर किलोवाट आवर इकाई का उपयोग किया जाता है। वीडियो को पॉज करके आप उत्तर को नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन लंबे सीधे विद्युत चालक तार के पास के चुंबकीय क्षेत्र की सटीक वर्णन करते हैं, स्पष्टीकरण लिखिए। इसका उत्तर है, समकेंद्री वृत्ताकार तार को केंद्र पर रखकर तार के लंब प्रतल में चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं। इस उत्तर का स्पष्टीकरण आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको ऐसी कल्पना करनी है कि आपको सीधे विद्युत चालक को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ना है कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो और तार पर स्थित है। अब तुम अपनी उंगलियों से तार को घेरो। उंगलियों की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा है।
वीडियो को पॉज करके आप स्पष्टीकरण नोट कर लीजिए। प्रश्न 9वां है, नाल चुंबक का क्या अर्थ है? उसके चुंबकीय क्षेत्र की तुलना छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से करके आकृति बनाइए और भागों को नाम दीजिए। इसका उत्तर स्वाध्याय में नहीं है। 10वां प्रश्न है, आकृतियों को नाम देकर संकल्पना स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न जो कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पर आधारित है, उसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके उत्तर को नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है, तो इसका भी उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वीडियो को पॉज करके इसे भी लिख लीजिए। अगला प्रश्न, आकृति पहचान कर उसके उपयोग स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न में आपको आकृति पहचान कर उसके उपयोग स्पष्ट करने हैं, तो इसका पहले आकृति है जिसके उपयोग आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसके उपयोग लिख लीजिए। अगली आकृति एमसीबी यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की आकृति है, जिसके उपयोग आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके उसके उपयोग लिख लीजिए। अगली आकृति दिष्ट धारा जनित्र का है, जिसके उपयोग आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसके उपयोग लिख लीजिए। प्रश्न 12वां, उदाहरण हल कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, विद्युत परिपथ के एक विद्युत प्रतिरोध में ऊष्मीय ऊर्जा 100 वाट की दर से निर्मित हो रही है। विद्युत धारा 3A प्रवाहित हो रही है। विद्युत प्रतिरोध कितना ओम होगा? इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, दो टंगस्टन बल्ब 220 वोल्ट विभवांतर पर चलते हैं। वे क्रमशः 100 वोल्ट व 60 वोल्ट विद्युत शक्ति के हैं। यदि उन्हें समांतर क्रम में संयोजित किया गया तो मुख्य विद्युत चालक में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? इसका हल किया हो गया उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वीडियो को पॉज करके इसे लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, कौन अधिक विद्युत ऊर्जा खर्च करेगा? 500 वोल्ट का टीवी 30 मिनट में या 600 वाट की सिगड़ी 20 मिनट में? तो इसका उत्तर है 500 वाट का टीवी 30 मिनट में, जिसका हल किया गया उदाहरण आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वीडियो को पॉज करके इसे लिख लीजिए। स्वाध्याय का अंतिम प्रश्न है, 1100 वाट विद्युत शक्ति की इस्त्री रोज 2 घंटे उपयोग किए जाने पर अप्रैल महीने में उसके लिए विद्युत का खर्च कितना होगा? विद्युत कंपनी 1 यूनिट ऊर्जा के लिए 500 रुपये वसूल करती है। इसका उत्तर है 330 रुपये, जिसका हल किया गया उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख लीजिए। इसी के साथ पाठ 4 विद्युत धारा के प्रभाव के स्वाध्याय के सभी प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं।